आर्टिकल नंबर 5 देखिए गर्ल्स क्या है, आपको प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट है इफ ए डिवाइड्स बी देन यू हैव टू शो ए डिवाइड्स बी के वेयर के इज एन इंटीजर। अब इसका प्रूफ देखिए क्या है, आपको शो करना है कि अगर ए जो है वो बी को डिवाइड करता है देन यू पीपल विल हैव टू शो ए जो होना चाहिए वो बी के को क्या करना चाहिए, डिवाइड। अब अगर ए बी को डिवाइड करता है, मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, if a divides b then this implies b is equals to a into some integer। ठीक है, मेरे पास ये आ जाएगा b is equals to a into some integer, this is by the definition of divisibility। तो देखिए उन्होंने फर्स्ट स्टेप पे उन्होंने डेफिनेशन ही अप्लाई की हुई है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b is equals to ac। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। अब मुझे शो क्या करना है कि a जो होना चाहिए वो b के को क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्योंकि मुझे पता है कि अगर ए जो है वो बी के को डिवाइड करता है तो मेरे पास बाय डेफिनेशन बी के इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर आना चाहिए ना। तो मैंने दोनों तरफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, बी के इज इक्वल्स टू ए इंटू डी। क्योंकि मुझे बी के इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर चाहिए, मैंने सी के को डी इज इक्वल्स टू सी के ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डिवाइड्स बी के। इसके साथ ही आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। सेकंड में आपने क्या शो करना है, सेकंड में आपने शो करना है इफ़ ए डिवाइड्स बी देन यू पीपल विल हैव टू शो लैम्डा ए डिवाइड्स लैम्डा बी। ठीक है, आपको ये चीज़ शो करनी है। तो अब अगर a जो है वो b को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू a इंटू सम इंटीजर। अब देखो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपको बिल्कुल आपके माइंड में टिप्स पे होनी चाहिए कि क्या होता है कि अगर a b को डिवाइड करता है तो b इज इक्वल्स टू a इंटू सम इंटीजर होना चाहिए। तो अब मैंने तो लेकिन ये चीज़ प्रूव करनी है ना, लैम्डा a डिवाइड्स लैम्डा b। अब अगर ये प्रूव करना है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, लैम्डा b इज इक्वल्स टू लैम्डा a इंटू सम इंटीजर। मतलब मेरे पास अगर कुछ ऐसा प्रूफ हो जाए तो मेरा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ। मतलब जो आपने प्रूफ करना है उसको आप लेकर चलोगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अब क्या आ जाएगा, मेरे पास b इज इक्वल्स टू ए सी है। मैंने मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैंने दोनों तरफ क्या किया, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा b इज इक्वल्स टू लैम्डा a इंटू सी। अब वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यू हैव टू पोस्ट मल्टीप्लाई बाय के। इस पार्ट में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यू हैव टू प्री मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। मतलब आपने आगे जो है लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब आपने प्री मल्टीप्लाई करना है लैम्डा के साथ। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज लैम्डा ए डिवाइड्स लैम्डा बी। इसके साथ ही आपका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ। सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, आपके थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। आपको दो चीज़ें गिवन है कि अगर ए जो है वो बी को डिवाइड करता है और बी जो है वो सी को डिवाइड करता है देन यू पीपल विल हैव टू शो कि ए जो होना चाहिए वो सी को क्या करना चाहिए, डिवाइड। अब अगर मैं ये चीज़ लेकर चल रही हूँ कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बी इज इक्वल्स टू ए इंटू के वन होगा। ठीक है, ये देखो फर्स्ट स्टेप उन्होंने यही लिखा हुआ है, इफ ए डिवाइड्स बी देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के वन सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए के वन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में आपको क्या गिवन है कि यहाँ पे क्या है, बी जो है बी भी सी को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के टू सच दैट सी इज इक्वल्स टू बी के टू। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपको गिवन है और आपको शो करना है ए जो होना चाहिए वो सी को डिवाइड करना चाहिए। तो मैंने अब क्या कर लिया, अब ए अगर सी के, मुझे ये प्रूफ करना है ए जो होना चाहिए वो सी को डिवाइड करना चाहिए, तो यानी कि सी इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर होना चाहिए। अब अगर मुझे दो चीज़ें गिवन है कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता है तो बी इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मुझे गिवन है कि बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है तो सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सम इंटीजर हो जाएगा। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए के वन एंड बी के टू, यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू ए बी के वन डॉट के टू। अब बी तो बी ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बच गया, सी इज इक्वल्स टू के वन इंटू के टू इंटू ए। ठीक है, अब के वन के टू आप मतलब आपके पास सी इज इक्वल्स टू ए इंटू सम इंटीजर चाहिए ना, बेसिकली आपने ये चीज़ शो करनी है। तो आपने के वन के टू को क्या लेट कर लिया, डी। तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, ए जो होगा वो सी को क्या करेगा, डिवाइड।
यही चीज़ तो आपने प्रूव करनी थी। फर्स्ट स्टेप में आपने ये प्रूव कर दिया कि मतलब ये आपको गिवन था, आपने यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की, फिर आपने यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई की, फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या हो गया, प्रूफ। अब फोर्थ पार्ट में देखो आपको क्या गिवन है, आपको शो करना है कि अगर सी जो है वो ए को डिवाइड करता है, सी जो है वो बी को डिवाइड करता है, तो दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लेकर चल पड़ी, ये अब मैं बार बार ये डेफिनेशन जो नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको क्लियर है सभी। ठीक है, तो अब अगर सी जो है वो ए को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली व्हेन आई हैव टू अप्लाई हियर द डेफिनेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट a इज इक्वल्स टू सी k1। सिमिलरली सेकेंड पे मैं डेफिनेशन अप्लाई करूंगी। अब मैंने प्रूफ क्या करना है कि सी जो है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, ए ऑफ प्लस माइनस बी को। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए ऑफ प्लस माइनस मतलब मैंने एक बार यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ले ली, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो अब मैंने दो कंडीशंस मैंने ली हैं कि मेरे पास दो इक्वेशन है, ए इज इक्वल्स टू सी के वन और दूसरी है बी इज इक्वल्स टू सी के टू। अब मैंने ये दोनों चीज़ें मैं कंबाइन करके चली, ए प्लस माइनस बी मेरे पास क्या आ जाएगा, सी ऑफ के वन प्लस माइनस के टू। ठीक है, मैं दो चीज़ें लेकर चल रही हूँ, मेरे पास ये आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, सी जो होगा वो इसको डिवाइड करेगा, मेरे पास आ गया ए ऑफ प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू सी इंटू सम इंटीजर। एक ही डेफिनेशन को बार बार यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब देखो अगर आपको ये चीज़ शो करनी थी कि सी जो होना चाहिए वो ए ऑफ प्लस माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि मेरे पास क्या आना चाहिए, ए ऑफ प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू सी इंटू सम इंटीजर, और वो तो आ गया। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, सी जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ए ऑफ प्लस माइनस बी को। अब फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है, आपको शो करना है कि सी जो होना चाहिए वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी कर रहा है, और आपको शो क्या करना चाहिए कि वो एम ए प्लस एन बी को क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो यहाँ से आपके पास अब आप जो आपको गिवन है उस पर बस डेफिनेशन अप्लाई करते चलो। ठीक है, अब आपको गिवन था कि सी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स मतलब अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे अब एम ए मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गई ना। यहाँ पे क्या था कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी के को करेगा। तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करती हूँ कि सी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, तो मैं किसी नंबर के साथ ए को मल्टीप्लाई करूँ, मतलब मैं अगर फर्स्ट किसी नंबर को अगर मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो उसको भी करेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करती हूँ कि सी ए को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली किसी ए को मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो उसको भी करेगा। तो यानी कि अगर सी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, देन सी जो होगा वो एम ए को डिवाइड करेगा। ठीक है, सिमिलरली सी जो है वो बी को डिवाइड करता है तो वो इसको करेगा। अब अगर सी जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी होती है वो उन दोनों की, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के एडिशन को भी करेगा, एडिशन को भी करेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि सी जो है वो एम ए प्लस एन बी को क्या कर रहा है, डिवाइड। ठीक है, इसके साथ ही मेरा फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, लेकिन आगे एक नोट बनाकर लिखा हुआ है कि अगर जो है मतलब अगर मैं एक ये इसका नोट ये है कि अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूँ, अब मैंने देखो यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि c जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, एम ए प्लस एन बी को। अब अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूँ और n की वैल्यू भी 1 ले लूँ, तो c किसको डिवाइड करेगा, a प्लस बी को। और मैं m की वैल्यू जो है वो 1 ले लूँ और n की वैल्यू -1 ले लूँ, मतलब मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, n की वैल्यू -1 पुट करी, तो c किसको डिवाइड करेगा, a माइनस बी को। इट मीन्स कि c जो है वो एडिशन को भी डिवाइड कर रहा है और सब्ट्रैक्शन को भी कर रहा है। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या शो करना है, आपको गिवन है कि इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, देन यू पीपल विल हैव टू शो a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b। सो अब आप यहाँ पे फिर से डेफिनेशन यूज़ करोगे कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट b इज इक्वल्स टू ak1। सिमिलरली यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करोगे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब b की वैल्यू ak1 के इक्वल है, a की वैल्यू bk2 की। जब आप इन दोनों को मतलब आप ये वाली चीज़ अब लेकर चल रहे हो, a इज इक्वल्स टू bk2, यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट कर सकते हो, a k1 k2 आ गई आपके पास, और ए कैंसिल आउट होके आपके पास k1 k2 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहाँ से आपके पास दो केसेस अराइज होते हैं। ठीक है,
अब आपके पास K1 K2 की वैल्यू क्या आ गई, K1 एंड K2 इज इक्वल्स टू 1। दो केसेस आपके पास अराइज होते हैं यहाँ पे। देखिए कि अगर आपके पास K1 K2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पे K1 K2 दोनों की वैल्यू 1 कर देती हूँ तो आपके पास B इज इक्वल्स टू ए और A इज इक्वल्स टू B आ गया, मतलब आपके पास क्या आ गया, A जो होगा वो B के इक्वल। अगर आप दोनों की वैल्यू -1 लेते हो तो आपके पास A की वैल्यू -B के इक्वल आ जाएगी, और जब आप इनको कंबाइन करोगे तो A की वैल्यू किसके इक्वल होगी, +-B। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसके साथ ही आपका आर्टिकल नंबर 5 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट। क्रॉलरी जो है वो आपका होमवर्क है, मैंने कल आपकी नोटबुक्स पे जो है वो चेक करना है। इससे नेक्स्ट आर्टिकल हम कल करेंगे।